नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित हूं और यहां पे देख सकते हैं संवाददाता सम्मेलन वाणिज्य प्रकोष्ठ भाजपा बिहार प्रदेश। कहीं ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। आइए जानते हैं इनसे विस्तार से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आने वाले लोकसभा 2024 का और आने वाले विधानसभा 2025 का चुनाव को लेकर ये लोग किस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरुआत किए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। आप बताएंगे कि अभी जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें क्या रणनीति रही आपकी? वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक के बनने के बाद ये हम लिस्ट वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तर की सूची जारी किया। सूची जारी करने का मतलब कि हमने संगठन की ढांचा को तैयार किया। इसी संगठन के माध्यम से ढांचा के माध्यम से हम 2024 और 2025 का हम जैसे आगाज करेंगे। हम इन्हीं संगठन के माध्यम से हम सरकार में आएंगे। आज वाणिज्य प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, वैश्य समाज के लोग जो है पूरे देश स्तर पर जो लोग हैं और जो तमाम पार्टियों को हम लोगों ने देखने का काम किया। तमाम पार्टियों ने वैश्य व्यापार को धोखा देने का काम किया। भाजपा ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो वैश्य व्यापारी को हित की काम करती है। उन्होंने वैश्यों को मान सम्मान देने का काम किया। हमारे जैसे नौजवान को सम्राट चौधरी जी ने प्रदेश के संयोजक, वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक बनाने का काम किया और मेरे नेतृत्व में पूरे बिहार में वाणिज्य व्यापार प्रकोष्ठ को हम जिला से लेके प्रखंड और कस्बा तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वो संगठन जब ढांचा मेरा मजबूत होगा तो यही प्रधानमंत्री का जो विकास योजना जो पूरे देश के तमाम प्रखंड में, तमाम कस्बों में जा रहा है, हमारा संगठन के लोग वहाँ मौजूद हैं और जो प्रधानमंत्री का जो विकास की जो गाड़ी तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है, एक एक जनता को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है। भाजपा का, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जो देश के लिए सोचते हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं और यहाँ के 130 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं, ऐसा कोई भी पार्टी आज सोचने वाला नहीं है। सर, एक सवाल आपसे ये भी होगा, आप अभी बोले कि मैंने अपना लोगों को पद दिया, अलग-अलग लेवल पे, जहाँ जहाँ तक आपने कहा कि प्रदेश से लेकर पंचायत तक, सारे लोगों को आपने अलग-अलग लेवल पे पद दिया, ज़िम्मेदारियाँ दी। क्या अभी से पहले भी तो आपकी कमिटी होगी, वो कमिटी का कार्य करने का शैली क्या है? और अभी जो आप नया कमिटी बनाए हैं या नए सिरे से उसको अपडेट किए हैं, उसमें क्या बदलाव देखने की उम्मीद दिख रही है आपको? मतलब पुरानी कमेटी भी बहुत दिनों से चल रही थी। संगठन जब है, संगठन है और प्रकोष्ठ है तो भाई अध्यक्ष बदलते हैं तो अध्यक्ष के साथ साथ कमेटियां भी बदलती है। और उसमें जो पुराने भी लोग हैं, हमारे रवि गुप्ता जी पुराने कमेटी में भी थे, आज प्रदेश के कोषाध्यक्ष बने हैं। तो जो पुराने कमेटी में भी जो लोग थे, जो उन्होंने जो काम किया, जिनका इतिहास अच्छा रहा, पॉजिटिव सोच रखे और संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन काम किए, वैसे लोगों को भी हमने रखने का काम किया है। और नए लोग जो इनर्जेटिक आदमी है संजू कुमार पाल साहब हमने सह संयोजक बनाया। हमने डॉक्टर सुनंदा केसरी जी जो एनर्जेटिक महिला हैं, उनको महिला का प्रभार हमने देने का काम किया। सौरभ भगत जी हैं, रवि गुप्ता जी हैं, पंकज सिंह, सारे लोग जो लोग हैं उनको हम लोग ने संगठन में जगह दिया, सम्मान दिया और उसके माध्यम से हम पूरे बिहार को जो ऐसे लेके जो चल रहे हैं और बिहार को मजबूत करने के लिए, व्यापार को और सुदृढ़ करने के लिए मैं तो इस मौके पर नीतीश कुमार जी से मैं पुनः मांग करता हूं। वर्षों वर्षों से मैं मांग करते आ रहा हूं कि व्यापारियों को हित के लिए, व्यवसायिक व्यापारियों को हित के लिए जो बिहार उद्यमी व्यवसायिक आयोग का जो गठन जो नहीं हुआ है, जल्द से जल्द जिस तरह से अनेक आयोग को बनाने का काम किया, उसमें नवनियुक्त करने का काम किया, व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक आयोग का गठन करें। नहीं करेंगे तो बिहार की जनता जो है 24 में भी और 25 में भी नीतीश कुमार जी को बताने का काम करेगी। कल सर एक वीरचंद पटेल पथ में एक जदयू के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था, 2024 देश मांगे नीतीश। इस पे आपका क्या कहना होगा सर? नीतीश कुमार जी तो इस पोस्टर से तो कहीं ना कहीं ये साफ होता दिख रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री का एक दावेदार उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मैंने संयोजक के का दायित्व जैसे नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री का तो कल की बैठक में तो इनके नाम की कोई घोषणा भी नहीं किया।
न संयोजक का नाम किया, न प्रधानमंत्री का नाम की कोई घोषणा किया। इसलिए अब नीतीश कुमार जी देखिए, अब बूढ़ा गार्जियन का रोल अदा करें। अब उन उतना स्मरण शक्ति जो है उनको समाप्त हो चुका है। 18 साल जो है नीतीश कुमार जी इस प्रदेश में शासन करने का काम किया और जनता अब उब चुकी है। नीतीश कुमार जी जहां भी जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी को लुटिया डूबना ही डूबना है। इसलिए हम लोग ने सचेत हो गया, अब नीतीश कुमार जी को पुनः भाजपा में दरवाजा एंट्री नहीं मिलने वाला है। कितनों प्रयास करने, कितनों जुगाड़ भिड़ा ले, अब भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अब प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को अब दोबारा जो है से भाजपा में दरवाजा उनके लिए बंद हो गया है। एक सर मीडिया से एक खबर आई थी, सुबह-सुबह मुझे जानकारी मिली, कल इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक से क्या बीजेपी डरी-डरी सी महसूस कर रही है? काहे को डरी-डरी महसूस कर रही है? ये मीडिया की खबर चला लें, उससे क्या होगा? हैं, इंडिया गठबंधन तो आपस में इतना गुटबाजी है, एक नेता मानने के तैयार नहीं है। हैं, कल तक जो है से कांग्रेस वैसे राहुल गांधी को आगे करके चल रहे थे, हैं, अब दूसरे तीसरे नाम पर आ रही। इसी तरह लोकसभा चुनाव आते-आते कितने इनके नेता बदले जाएँगे, ये आपसे छिपी बात नहीं है। सर तो इस पे एक और सवाल आया है कि विपक्ष का कहना है कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, उस पे सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के गृह मंत्री हैं, वो जवाब देंगे, समझ रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। अब इस तरह से विपक्ष जो है से कीचड़ उछाल रहा है, अब विरोध कर रहा है, उनको कोई अब मुद्दा नहीं मिला है। सर तो एक ये भी तो आप देखेंगे ना एक तरफ सर कि निलंबन सांसदों की निलंबन की संख्या बहुत बड़ी हो गई है सर। आप देखें तो अपोजिशन के पाले में अभी पार्लियामेंट में संसद की संख्या बहुत कम बची है। निलंबन के बाद अगर हम देखें तो फिर उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की भूमिका जो निभाना चाहिए, विपक्ष की जो भूमिका जो विपक्षी नेताओं को, विपक्षी सांसदों को निभाना चाहिए, वह नहीं निभा रहा है, समझे? नहीं निभा रहा तो आचरण कर रहे हैं, इस तरह से आचरण जो कर रहे हैं, समझे? वो ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है। विपक्ष की भूमिका जो है विपक्ष की तरह होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष में है ही नहीं। जितना हमारे पार्टी में जो सांसदों की संख्या है, उसके अनुपात वो है नहीं, इसलिए वो अलूल-जलूल कुछ न कुछ बात बोल रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे होगा 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया के एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कहाँ तक टिकती दिख रही है? कहीं नहीं, कहीं नहीं टिकेगी, कहीं मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन जो है, वह कहीं नहीं टिकने वाली है। और विपक्ष की जो भूमिका में अभी है, विपक्ष के भूमिका के लायक भी जो है 24 में पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे। और आप तो विशेष तौर पे युवा नेता दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा-सा आप बताएँगे, खास करके आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए? देखिए, बिहार साक्षी रहा है। बिहार का माटी हमेशा ने युवाओं को संदेश देने का काम किया है पूरे देश में। और मैं बता देता हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यहाँ रोज़ी-रोज़गार कल कारखाने के नाम पर ज़ीरो है। आज भी इंफ्रा के नाम पर अगर देखेंगे पूरे बिहार में, अभी मैं सुन रहा था कि बिहार बिज़नेस मीट हो रहा है, बिहार के अंदर बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ को बुलाया जा रहा है। तो क्या मेंटालिटी वाइज़ अगर देखेंगे, तो क्या वो जो आने वाले हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बिज़नेसमैन समिट यहाँ लगाने वाले हैं, क्या वो एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे धरातल पर? क्या वो कल कारखाने लगा पाएँगे? अगर पिछले 15 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो बिहार सरकार ने एक भी कल कारखाने को, योजनाओं को पारित तरीके से वो सुनिश्चित नहीं किया है। सर, तो उसमें तो सरकार आपकी भी थी, आप भी सरकार में हिस्सेदारी थे और बड़े आज काफ़ी समय तक आप सरकार में रहे हैं। सर, उस समय आप इस बात को क्यों नहीं रख पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अगर आप देखेंगे हमेशा से एनडीए ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो पहली ज़िम्मेवारी उनकी होती थी और हर वो ज़िम्मेवारी से वो पीछे पिछलते चले गए। आज बिहार में हर व्यापारी हम अपना टैक्स काट के देता है और पूरी सरकार का योजना उसी टैक्स के पैसे से चलती है। मगर बिहार के अंदर एक भी कल कारखाना बता दीजिए मुझे आप, यहाँ का युवा पलायन होने को मजबूर हो जाता है और यहीं का युवा जाकर के पलायन होकर के पूरे दूसरे देश में जाके काम करता है। दूसरे देश के लोग क्या गुजरात और बम्बई और दिल्ली के लोग क्या यहाँ आके काम नहीं कर सकते हैं? सर, यही इसी पे सवाल मेरा है कि 2020 में जनता आपको बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनाई थी।
है ना, अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं, आप जिस गठबंधन के साथ चुनाव में आए थे, उसके साथ आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनाई थी। उम्मीद थी लोगों को कि आप यहाँ के लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन समीकरण जब बदल गया, तो आप फिर लगातार सरकार से सवाल करेंगे या अपने आप से भी कुछ सुधार करने का प्रयास? मैं आपके माध्यम से मैं बता दूं, 2024 और 2025 के अंदर हम लोग बिहार के अंदर जितने भी कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं और जो भी यहाँ से कल कारखाने आने की प्लानिंग थी, 25 में जब राम राज्य बिहार के अंदर आएगा तो यहाँ पर सारा जीडीपी ग्रोथ और सारे इंडस्ट्री फिर से दोबारा आने का प्रावधान चालू हो जाएगा और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ सरकार भी बनाएंगे और किसी के साथ अलायंस करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी के साथ अलायंस नहीं करने वाली है। माननीय अमित शाह जी ने इसको साफ कर दिया है। सर, बिजनेस समिट की बात कर रहे हैं। अभी एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लेकर आए हैं। क्या इस पे आप क्या कहेंगे? उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग देखने को तैयार हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, हम उनका स्वागत करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आए। वो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वो क्या कितना अपने जमीन पर वो काम को उतार पाते हैं, कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो हम लोग सारे लोग यहाँ का बिहार का जनता वो देखने के लिए आतुर है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लोग बिहार बीजेपी प्रदेश प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पे अभी वाणिज्य प्रकोष्ठ का एक नई कमेटी नए सिरे से बनाए। कहीं न कहीं इससे साफ संकेत है कि 2024 और 2025 को चुनाव को टारगेट करते हुए ये लोग पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखते रहें पटना प्राइम। मैं हूँ आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।